देश में विकसित राष्ट्र बनने की बात कही जानी शुरू हो गई है। विकसित राष्ट्र का एक उदाहरण है कि जिस देश में मूलभूत सुविधाओं की बिल्कुल कमी ना हो। लेकिन भारत के राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां आज़ादी के 78 साल के बाद भी बिजली का कनेक्शन तक नहीं पहुंचा। यानी कि पूरा का पूरा गांव आज तक अंधेरे की जिंदगी में जी रहा था। लेकिन अब आज़ादी के 78 साल बाद इस गांव में बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। बता दें कि यह गाँव आदिवासी गाँव है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. राजस्थान के बारां जिले के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में पहली बार बिजली का कनेक्शन पहुंचा है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक जिला मुख्यालय से 175 किलोमीटर दूर 40 घरों में रहने वाले सहरिया जनजाति के करीब 200 लोगों का बिजली के लिए लंबा इंतजार आखिरकार 30 जून को खत्म हो गया। लेकिन अब प्रशासन के प्रयास के बाद इन गांव के लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल गया है और इनके घर में बल्ब भी जल उठा। और जब बल्ब जल उठा तो गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। 20-25 साल से लाइट नहीं थी। कलेक्टर आने से बहुत फायदा हुआ है। लाइट आ गई हमारे गांव में, बहुत बढ़िया है। मोबाइल चार्ज हो जाते हैं, कूलर पंखा सब चलाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश। आप हमारे साथ ये लाइट के मामले में तो बहुत अच्छी है। हम तो नहीं तो 40 साल से बहुत अंधकार में पड़े थे। अब ये लाइट आवे से हमारे लिए, बच्चा बच्चिन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा किया आपने, ये सरकार ने, कि हमारे बच्चों को लाइट आ गई। और हमें भी एक खुशी की बात भाई, हमारे बच्चा बच्ची भी उजाले में सो रहे हैं और मकान में भी उजाला हो रहा है, पंखा कूलर भी चला रहे हैं। बहुत बहुत ये धन्यवाद हम आपकी सरकार का, जी आप सभी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहन सिंह। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. बिजली के लिए सब बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि हमको आवेदन करते करते ये 4-5 साल हो गए कि लाइट आएगी, तो कोई ने सुनवाई नहीं हुई थी। जब जो कलेक्टर साहब का जी रखी थी कि साहब आप कुछ नाम कर जाओ तो ठीक है, तो कहीं मैं आपके गांव में आऊँगा, नाम करूँगा, आपका काम करके दूँगा। तो हमारे साहब ने लाइट लगवा दी। साहब बहुत खुशी की बात है। और हम आज उजाला में बच्चे भी पढ़ लेंगे, हम पंखा की हवा में सो लेंगे। नहीं हम तो उजाला देख ही नहीं पा रहे थे। तो सब 25 वर्ष तो हमको हैं इस गांव बसाते हो गए। और सनबड़ा में तो हम 70-80 साल से, मेरे पापा 90-80 साल के मर गए। वो जब से लाइट थी नहीं। अब कैसा लग रहा है लाइट देख? अब लाइट लग रही तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में भी खुशी है और प्रशासन को भी खुशी दे रहे हैं कि ठीक है, ऐसा प्रशासन हो तो देश को सुधारे, गांव को सुधारे, घर आज़ाद हो, देश आज़ाद हो। नाम बताओ आपका? बद्रीलाल सहरिया, भूतपूर्व सरपंच खंडवा। आपको बता दें कि बद्री सहरिया और अन्य स्थानीय लोगों ने रात्रि चौपाल के दौरान ये मुद्दा उठाया था। सहरिया एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। बद्री सहरिया ने 23 मई को रात्रि चौपाल के दौरान अधिकारी को बताया कि सहरिया समुदाय के 40 परिवारों के पास बिजली नहीं है और वो अंधेरे में जी रहे हैं। जिलाधिकारी ने अगले दिन स्थल का निरीक्षण किया और अधीक्षण अभियंता एनएम बिलोटिया को सर्वेक्षण करने तथा 15 दिनों के भीतर विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। क्योंकि वो मेन हैबिटेशन जो गांव था उससे दूर जाके बसे हुए थे। क्योंकि जैसे आपको पता है पीवीटीजीज हैं हमारे भाई बहन, तो ये अधिकतर या तो दूर थोड़ा बसते हैं या फिर जंगल के बीच में जाके अपनी जो सहराना कहलाता है वो बसाते हैं। तो एक अलग से सहराना था और चारों तरफ इसका जंगल था। रास्ता भी जो है नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे अभी तक कोई लाइन बिछ नहीं पाई थी। परंतु क्योंकि इसमें आरडीएसएस के सर्वे में उसको इंक्लूड कराया गया था और इसकी परमिशन लेकर के, स्पेशल परमिशन लेकर के तत्काल इसकी लाइंस डाली गई थी। अब कोशिश ये रहेगी कि जो बाकी जो लाभ हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर से भी उसको जोड़ करके 100% सुविधाएं उनको दिलाई जा सके। कलेक्टर के आदेश का असर हुआ और अब इन गांव के लोगों को बिजली का कनेक्शन मिल भी गया है और इसके बाद बल्ब जल भी उठा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।